अस्सलामुअलैकुम। इब्न शबीर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप सबको खुश आमदीद। जी आप यहाँ पे हमारी क्लासेस होंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? ग्राफ कहते हैं एक पैराग्राफ, एक अहाता होता है जिस पर आपने अब मुख्तलिफ़ किस्म के अपनी मर्ज़ी से उस पर डिज़ाइन करना होता है। तो वो डिज़ाइन आपने कैसे और कहाँ से करना है उसके बारे में आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, वो आपने इंस्टॉल करनी है। इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो प्ले स्टोर से इजीली वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों टाइम पर बैक वक्त काम करेगी। ऑनलाइन पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियात मिल सकती हैं, तो जबकि ऑफ़लाइन पर आपको बहुत कम सहूलियात मिल सकती हैं। अभी मेरे पास इंटरनेट एक्टिव नहीं है, तो अगर इंटरनेट एक्टिव होता तो मैं आपको दिखाता। तो ऑफ़लाइन आपको मैं एप्लीकेशन ओपन करके इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है ये उर्दू डिज़ाइनिंग के नाम से। इसको हमने ओपन कर दिया है, तो ये ओपन हो गई है। ये देखें, अगर आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो इसको लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा चार्ज इंटरनेट मौजूद है। उसके बाद इस पर आपने ईमेल आईडी वगैरह देनी होगी। अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो ये देखें ऊपर आपको दो न्यू डिज़ाइन माई फ़ोल्डर के नाम से 3 फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं। न्यू डिज़ाइन वो होता है जो आपने न्यू डिज़ाइन अभी क्रिएट करना है। माई डिज़ाइनिंग में वो होता है जो आपने वर्क किया हुआ है और आपने वो सेव कर लिया है। माई फ़ोल्डर में जो है जो आपने काम करने के बाद उसको सेव कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं न्यू डिज़ाइन की तरफ। न्यू डिज़ाइन में हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले ऊपर आता है कस्टम साइज़ 200 बाई 200 पिक्सल्स है। उसके बाद नीचे आ जाएँ, नीचे देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। फेसबुक प्रोफाइल कवर है, साथ में स्क्वायर है, स्नैपचैट है, फेसबुक पेज कवर है, लैंडस्केप है। इसकी मुख्तलिफ यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की शेप्स हैं और मुख्तलिफ इनके साइज़ हैं। आपने कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी बनाना है, आपने यहाँ से साइज़ इस अपने हवाले से मुनासिब तरीके से जो आपको ज़्यादा मुनासिब लगता है उसको चॉइस करना है। ये नीचे वॉलपेपर भी है। टिकटॉक पर आपने बनानी है तो यहाँ पर है, ये वीडियो है, स्लाइड है, फेसबुक स्टोरी है, पोर्ट्रेटली है, इनविटेशन कार्ड है, किसी को दोस्तों वगैरह को बुक कवर आ गया, फेसबुक आ गया, लेटर पेज आ गया, ट्विटर। इसमें यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइज़ की यहाँ पर आपको ग्राफ नज़र आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्रिएट कस्टम साइज़ पर हम करते हैं। अगर इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, ये देखें ऊपर वाला है ऑप्शन, इसको करते रहेंगे। आप यहाँ से कर देंगे, ये देखें ये 1688 आ गया। नीचे करेंगे, ये देखें ये 1288 आ गया। इसका आप जितना भी साइज़ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, जिस हिसाब से भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट, ये हमारे पास एक ग्राफ नज़र आ गया है। ग्राफ नज़र आने के बाद ये देखें आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आप कोई गैलरी में से पिक्चर निकाल कर इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, वो गैलरी का वो ऑप्शन है माई फ़ोल्डर, यानी कि जो आप पहले से डिज़ाइन क्रिएट कर चुके हैं वहाँ से उठाकर आप यहाँ लगाना चाहते हैं। तो उसके बाद ऐड टेक्स्ट है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है। स्पेशल टेक्स्ट हैं, स्पेशल टेक्स्ट जो पहले से ऑलरेडी इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन की शक्लों में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शेप्स हैं, स्टिकर्स हैं, पेज बॉर्डर है, ड्रा है, टेबल है। सबसे पहले तो जो ज़्यादा तो इसमें ज़रूरत पड़ती है ना, वो ऐड टेक्स्ट, स्पेशल टेक्स्ट, शेप्स की पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये हमारा एक ग्राफ है मुकम्मल। अगर इस ग्राफ को आप कलर डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये अभी आपके पास सामने वाइट कलर का नज़र आ रहा है, इसमें आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं, नीचे देखें ऑप्शन लगे हुए हैं, कलर, साइज़, ब्रश, फिर नीचे क्लियर है। क्लियर करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको को लगता है कि भी ये साइज़ आपके लिए मुनासिब नहीं है, छोटा है या बड़ा है, आप इसके बाद साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ से आप इसके मुताबिक साइज़ कम छोटा कर सकते हैं। ये देखें ये साइज़ आ गया है, ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्रश का साइज़ है जिससे आपने इसको ड्रा करना है। अब कलर है, कलर आपने कौन सा लेना है, इसमें
कलर ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं। इनमें से अगर आपको कोई कलर पसंद आता है वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है, ये देखें, ये मैंने हैंड से क्रिएट किया हुआ है। ये देखें, ये डिज़ाइन बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये आपने क्रिएट नहीं करना तो इसको क्लोज़ कीजिएगा, इसको कीजिएगा और यहाँ से क्लियर कर दीजिए। ये क्लियर हो गया है। तो अभी आपने क्या करना है, ऐड न्यू। ये इसका बैकग्राउंड का कलर आपने कैसे चेंज करना है, ये लिखा हुआ है BG कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पे आप ओके करेंगे। ये मुख्तलिफ़ कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक ये कलर आ गया, ये कलर आ गया, ये रेड कलर आ गया, नारंगी आ गया, ये आ गया, ये आ गया। जो भी कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। मिसाल अगर आप में इसके अलावा आपको इसकी शेड वगैरह आप चेंज करना चाह रहे हैं, या ऊपर देखें पिकर है, व्हील है, स्वेच है, ट्रांसपेरेंसी है, रिसेंट है। पिक का क्या मतलब होता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये पिक किया आपने, यहाँ से कोई कलर आपने उठाया, यहाँ पे आप लाए, अप्लाई किया, यानी कि कोई टेक्स्ट वगैरह का कलर आप देना चाहते हो तो यहाँ लाकर आपने छोड़ देना है, तो वो कलर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने इसमें से कोई कलर चॉइस करना है, ये देखें, ये कलर है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें, ये देखें नज़र आ जाएगा आपको। ये ऐसे हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा और कम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसा आपने इसका बैकग्राउंड का कलर रखना है वो वैसा कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसके बाद आप अगर आ जाएं ऐड न्यू पर आ जाएं। ऐड न्यू पे आप क्या करना चाह रहे हैं ये सोचें। आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ स्पेशल टैग्स आपको चाहिए या कुछ शेप्स चाहिए। सबसे पहले हम कोई अच्छी सी शेप यूज़ करेंगे। इस शेप पर आए, ये देखें, ये बेसिक शेप्स हैं जो यानी कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। आपको इनमें से कोई शेप लगानी है या आपने ये ऊपर आ जाएं, बैज वगैरह है, ये देखें ये बैज वगैरह आ गए हैं। इसमें अलावा डिवाइडर लेबल है, ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल आ गए हैं इसमें। तो ये बैज हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं। एक ये बैज हैं, ये बैज हैं। इसमें आपको तकरीबन हर चीज़ से रिलेटेड आपको बैजेस मिल जाएंगे, साइन मिल जाएंगे। ये ग्रूमिंग के भी हैं, जैसे आजकल कार्टून शार्टून वगैरह बनाते रहते हैं तस्वीरों के ऊपर। ये लेबल लग लीफ है, पत्ते वगैरह, गवर्नमेंट के साइन भी हैं इसमें। उसके अलावा लाइंस वगैरह हैं खूबसूरत बनी हुई, लव्स के एने आ गए हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप। आपको अगर से कि इसमें कोई भी पसंद आता है उसको, ये पाकिस्तान के हवाले से देखें फ्लैग वगैरह बने हुए हैं, जेट वगैरह हैं, नारा पाकिस्तान है। इसके अलावा सोशल मीडिया के कुछ साइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पीच बबल, यानी कि जो ये ज़्यादातर एनिमेशन में यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं, एक अभी मैंने नेट ऑन किया है अपना, तो अब हम आपको बताएंगे कि हम आपको क्या कुछ सिखा सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, एक इस्लामी पोस्ट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ से ऐड टेक्स्ट कीजिएगा, जुम्मा मुबारक लिखिएगा, जुम्मा मुबारक। ठीक हो गया। यहाँ से आप ऐड टू डिज़ाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये यहाँ पर आपका डिज़ाइन आ गया। इसको छोटा बड़ा कैसे करना है आप अपने हिसाब से, मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा, उसी हिसाब से आपने चलना है। जहाँ मर्ज़ी रखें इसको, जैसे मर्ज़ी रखें। नीचे ये देखें आपको ऊपर पहली रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है। पहला ऑप्शन है डिलीट। अगर डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सिलेक्शन बना हुआ है ये सारा डिलीट हो जाएगा। इसके साथ लिखा हुआ है साइज़। साइज़ को हमने क्लिक किया, यहाँ से एक साइड पे माइनस पॉइंट है, एक साइड पे प्लस पॉइंट है। प्लस करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, अगर आप माइनस करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। अगर ये दो लाइनों में क्यों आ गया तो आप अपना इसका एरिया जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखें ये एरो नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, यहाँ से एरो से पकड़ के आप इसको बड़ा कर सकते हैं जितना चाहे, इसको मर्जी बड़ा कर लीजिएगा। इसको छोटा करना चाहें इसको आप छोटा कर लीजिएगा। ये आप इसका अहाते को जहाँ मर्ज़ी आप बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं।
यहाँ पे रखें। हाँ, इसकी बैकग्राउंड पे अगर आपने इसके पीछे बॉर्डर लगाना है कि जुम्मा मुबारक किसी और चीज़ पर लिखा हुआ नज़र आए, तो उसके लिए हम एक लेबल बनाते हैं नीचे। अगर हाँ, पहले हम इसका कलर को आप बारे में आपसे बात करते हैं। इसका कलर फ़ॉन्ट अगर आपने चेंज करना है, नीचे लिखें, ये ऊपर साइज़ के साथ स्ट्रोक लगा हुआ है, ये स्ट्रोक आ गया, बॉर्डर लाइन लग गई। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, एडिट के साथ फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। अगर आपने कुछ गलत लिख लिया है तो आप इसको दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं दोबारा। जुम्मा मुबारक लिखा हुआ है ना, अगर आपने कुछ और ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, वरना इसको ये ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद फ़ॉन्ट आ जाए। फ़ॉन्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन होते हैं। ये अभी सिलेक्ट है, इसके ऊपर रेड कलर का निशान लगा हुआ है। इसके अलावा ये सारे फ़ॉन्ट हैं, आप इसमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। कोई अच्छा सा डिज़ाइनिंग वाला कुछ भी इसमें से आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये ले लेते हैं हम जुम्मा मुबारक, ये जुम्मा मुबारक आ गया। तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ से हम निकालेंगे इसका फ़ॉन्ट साइज़। इसको माइनस पॉइंट में लेते जाएंगे। ये जैसे ही आपका दो लाइनों से एक लाइन में आ जाए, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। ये नीचे एरो लगा हुआ है ना, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। अगर आप इसको किसी और चीज़ के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर इसके बैकग्राउंड में सिर्फ इसी के जुम्मा मुबारक के बैकग्राउंड में कोई और चीज़ हो, तो इससे हम डिसेलेक्ट करेंगे। डिसेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। ये देखें मेरा डाटा ऑन हुआ है, तो देखें इसके ऊपर ऑटोमेटिकली काफ़ी ऑप्शन ज़्यादा शो होने लग गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेबल लगा देंगे। लेबल हमारी कहाँ है, यहाँ शेप में आपको मिल जाएगी। ये शेप्स आ गई हैं, ये देखें अभी ये बेसिक ब्लॉग है, ब्लॉग वेडिंग इस्लामिक, ये इस्लामिक आ गई हैं। ये देखें, ये ऑनलाइन होने से कितने फ़ायदे हो जाते हैं इसके। पहले हम इसके नीचे लेबल लगाते हैं। कौन सा लेबल लगाना है, अब ये लगा लेते हैं ब्लू कलर वाला। इसका साइज़ इसके मुताबिक थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम। ये क्या हुआ, ये तो छुप गया है, तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, ऊपर जाइएगा, ऊपर लेयर लगी हुई है, लेयर लिखी हुई है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये देखें आपने जो अभी दो एडिट किए हैं, ये एक ऊपर है एक नीचे है। आप इसको एरो के निशान से के ऊपर प्रेस करके रखें अपने थंब को, इसको उठा के ऐसे नीचे ले आइएगा। ये जुम्मा मुबारक ऊपर आ गया है, ठीक हो गया है। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं जो ब्लू कलर का है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। पहले आप जुम्मा मुबारक को लॉक कर दीजिएगा। ये ऊपर जुम्मा मुबारक लिखा हुआ है, इसके साथ लॉक का निशान है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक लग गया है। अब इसका अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये कलर आ गया है, वाइट देना चाह रहे हैं, रेड देना चाह रहे हैं, कुछ और कलर देना चाह रहे हैं, ये कलर देना चाह रहे हैं, जो आपको पसंद आता है ये आपने चॉइस करना है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कौन सा ऑप्शन आपने कहाँ यूज़ करना है। आपको जिस तरीके से खूबसूरत नज़र आता है आपने वैसे ही बनाना है। तो इसके साथ ही हम इसके ऊपर एक कोई मस्जिद, खाना काबा वगैरह वो लगा देते हैं। तो ऐड न्यू पर आएंगे, दोबारा से हम शेप में आ जाएंगे। हम शेप में आने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारी इस्लामी फ़ोल्डर में आ जाएंगे। ये इस्लामिक फ़ोल्डर आ गया हमारा। इसमें से आपने जो कुछ चॉइस करना है वो आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे चले, ये एक जतोई मस्जिद की भी आ गई है, इसमें इसको हम उठा लेते हैं। ये आ गई है जतोई मस्जिद। इसका अहाते को आप बड़ा करना चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना करना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं बड़ा। ये आ गया, ठीक है। अब बाउंड्री वाल में अगर आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं।
पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सिर्फ उसी को अनलॉक कीजिएगा जिस पर आप काम कर रहे हैं। बाकी जो लेयर्स हैं इनको आप लॉक लगा दीजिएगा, क्योंकि बाद में सेटिंग करते हुए ये आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो हम इनके कॉर्नर में क्या लगाएंगे, वो इधर आ जाएं। इसमें से आप क्या उठाएंगे, शेप्स में आ जाएं। इसमें आप देखो देखें क्या बॉर्डर, ये बॉर्डर में आ जाएं। सियाल में आ जाएं। आप सियाल में से आपको जो बॉर्डर पसंद आता है, जो आपको खूबसूरत लगता है, उसको आप चॉइस कीजिएगा। इसकी सेटिंग हो जाएगी। ये नहीं है कि वो राउंड अप में है, गोल है, आप कोई भी बॉर्डर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप मिसाल के तौर पर कॉर्नर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं या चौरस कर रहे हैं, ये वाला उठा लेते हैं बॉर्डर। ये आपने बॉर्डर उठाया, इसको आप ले जाएं इस साइड पे, ये इस साइड पे ले जाएं। ये लग गया बॉर्डर। अब इसी की अगर आप दोबारा फोल्डर में ना जाएं, इसी की एक कॉपी करना चाह रहे हैं, इसकी ये नीचे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रिप्लेस वाला, ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको रेड लाइन के अंदर। डुप्लीकेट के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो इसका देखें एक और कॉपी आ गई है। इसको इस साइड पे लगा दें, ये बॉर्डर बन गया। आप कहते हैं ये चारों कोनों में हम इसी तरह के बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, तो फिर इसका डुप्लीकेट कर लीजिए। इसका फिर से आप डुप्लीकेट कर लीजिएगा। ये मैंने इसकी 2 कॉपियाँ की हुई हैं, एक मैंने उठा लिए, एक अभी और बाद में उठाऊंगा। ये आ गया बॉर्डर, एक इसका बॉर्डर हम उठा लेते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर किया है कि भाई आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे और किस तरीके से करनी है। इसके ऊपर आप और कुछ लिखना चाह रहे हैं, इन सारी लेयर्स को आप लॉक लगा दीजिएगा। ये सारी लॉक्स हो गई हैं। अब आप इसके ऊपर कुछ और लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं। इधर आ जाएं, ऐड न्यू पर आ जाएं, स्पेशल टेक्स्ट में आ जाएं। स्पेशल टेक्स्ट में देखें आप, यहाँ पर आपको सारा कुछ मिला हुआ मिलेगा, नाम, महफ़िल, मजलिस, मिलाद, दिन, महीने, अलकाबात, एराब, अहले बैत, ईद, रमज़ान, बिजनेस, शादी, हज, पाकिस्तान, ईद उल अज़हा, नस्तलीन, अल्फाज, अहले तशी, सहाबा व सहाबियात, ख़त्म नबूवत, बेकरी आइटम, अस्माउल हुस्ना, इंग्लिश, अल्लाह। ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया है। चलो यहाँ से हम बिस्मिल्लाह उठाते हैं। बिस्मिल्लाह में से आपको जो भी स्टाइल, जो भी आपको पसंद आता है, जो हमने डिज़ाइन तैयार किया उसके हिसाब से, एक ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये नीचे थर्ड वाला, यही इसके ऊपर सूट करेंगे। तो चलो मैं इसको ये यहाँ से उठाता हूँ। ये बिस्मिल्लाह मैंने यहाँ से उठाया, इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इसको मैं ले गया हूँ ऊपर फास्ट में, तो ये आ गया। हाँ, अगर आप बिस्मिल्लाह का साइज़ वो कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये हमारी डी सिलेक्ट हो चुकी है। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कलर मैजिक है, कलर पार्ट कलर है। ग्रेडिंग में आना चाहते हैं तो ये देखेंगे इस कलर में आ जाएगा। इस कलर में लेके आना चाहते हो इस कलर में ले आएंगे। इसको फिर यहाँ पे करके इसको फिर हमसे लाग लगा देंगे बिस्मिल्लाह को। इसके बाद अगर इसके अंदर आप कोई और डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कुछ और डिज़ाइन, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से फिर ऐड न्यू पर आ जाए। शेप ले लें आप, बैकग्राउंड्स ले लें, पिंक इमेज ले लें, स्पेशल टेक्स्ट ले लें। चलें इसके मस्जिद के आगे पीछे अल्लाह मोहम्मद का नाम लिख देते हैं हम। यहाँ पे देखें ये पहले मोहम्मद का नाम आ गया है, यहाँ पे हम कल लिख देते हैं मोहम्मद। इसका पहले साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। अब आगे इसको लॉक लगा दें। अब हम आगे लेंगे अल्लाह का नाम। ये नाम वाला हिस्से में आ जाएंगे, इसमें नहीं आ गए। ये अल्लाह नाम आ गए हैं। इसमें से आप अल्लाह का इसमें मुबारक उठा सकते हैं।
ये अल्लाह का नाम आ गया इसमें। इसका साइज छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं आप थोड़ा सा। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर लें आप। किसी भी शेप में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है आप वो चॉइस कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको समझा रहा हूँ, बाकी करना वो ये है आपने जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आपकी पोस्ट को खूबसूरत बना दे। तो हाँ, अब सारी ये हमारा वॉलपेपर बन गया है, एक किस्म की हमारी ये पोस्ट बन गई। हम इसके बैकग्राउंड पे कुछ और करना चाह रहे हैं। क्या करेंगे हम, इसकी बैकग्राउंड पे हम एक रंगीन कोई शेप ले लेते हैं। हम इस्लामिक पोस्टों में आ जाएं, यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये सारी शेप हैं, इसमें से आप कोई उठा लेंगे, रंगीन उठा लें आप, ये वाली उठा लें। इसको बड़ी कर दें, आप बड़ा करना चाहते हैं इसको फुल बड़ा कर दीजिएगा। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं इसका कलर चेंज कर दीजिएगा। मैं इसको रेड कलर का दे देता हूँ, रेड कलर का दे देता हूँ मैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना है, ये इससे और भी बड़ा हो गया। आप देखिए कुछ चीज़ें इसके नीचे छुप गई हैं, हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसके ऊपर आए और ये सारी चीज़ें इसके नीचे चल जाए। फिर हम लेयर में आ जाएंगे, लेयर से आके इसको उठा के इसको बिल्कुल इसे एंड में ले आएंगे, नीचे ले आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आके ये आ गया, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक हो गया, ये सब से पीछे चला गया है और बाकी सारी चीज़ें ऊपर आ गई। लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया, ये हमने जो ऑब्जेक्ट लगाया था वो हमने डिलीट कर दिया। ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर कुछ अपना नाम वगैरह लिखना चाह रहे हैं वो भी लिखा जाएगा। बाकी मज़ीद कुछ और नई चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही था। इतनी चीज़ पर आप ट्राई करते रहिएगा, करते रहिएगा जब तक कि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट ना हो जाए। तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास की तरफ जाऊंगा, तब तक आप पिछले जो आपको मैंने पढ़ाया है इस पर आप तवज्जो दीजिएगा, इस पर वर्क कीजिएगा और फिर इसी के अंदर आपने शेयर करना है जो कुछ आपने बनाया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये मेरी कंप्लीट एडिटिंग नहीं है, कंप्लीट ग्राफ नहीं है। मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करने थे, इसमें से कुछ ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है, आपने उनको दोहराना है, उन पर काम करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आपको समझ नहीं आती, आप वो दोबारा पूछ लीजिएगा इनबॉक्स करके। अल्लाह हाफिज़।